बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं इमरान मलिक और आप देख रहे हैं आगाही विद इमरान मलिक। नाज़रीन कराम, 28 अक्टूबर बरोज़ जुम्मा तहरीक-ए-इंसाफ का लिबर्टी चौक लाहौर से निकलने वाला मार्च, जो कि कल वज़ीराबाद के मकाम पर 7 दिन के बाद पहुंचा, और वहां पर इस मार्च के साथ एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया जो कि एक फ़ायरिंग का वाक़या था। इसे नाखुशगवार वाक़या मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस वाक़ये के बाद आपने देखा कि मुल्की सालमियत के हवाले से और हमारे मुक़्तदर इदारों के हवाले से जिस तरह का अवाम ने शिद्दत का इज़हार किया, यकीनन ये कोई ख़तरे की घंटी से कम बात नहीं है। और बिल्कुल हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर इस तरफ एक इशारा दिया था कि तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान नियाज़ी साहब ने कंटेनर पर हमारे मुल्क के मुक़्तदर इदारे आर्मी के ख़िलाफ़ जिस अंदाज़ में तर्ज़ तकल्लुम इख्तियार किया है, जिस अंदाज़ से गुफ्तगू की है, यकीनन ये चीज़ इंतहाई पाकिस्तान की सालमियत के लिए ख़तरा है। और ये आप किस किस्म की अवाम की ज़हन साज़ी करना चाहते हैं? आप उन इदारों के ख़िलाफ़ लोगों को करना चाहते हैं कि जिन्होंने 65 के अंदर अपने जिस्मों पर बम बारूद बांध कर जो है वो हमारे पड़ोसी ममालिक के टैंकों के नीचे अपने आप को पेश किया और जाम शहादत नोश किया। उस वक्त कोई सियासतदान आगे नहीं बढ़ा था, किसी सियासतदान ने अपने साथ बम बारूद बांध कर जो है वो कूदा नहीं था मैदान में। उस वक्त यही वो इदारे थे कि जिन्होंने पाकिस्तान की सालमियत को जो है वो बरकरार रखा। पाकिस्तान को मुस्तहकम करने के लिए यही इदारे हैं कि जो हर वक्त आपकी सरहदों पर जाकर पहरा देते हैं। तो समझने की बात यह है कि ये वही बयानियाँ हैं। नाज़रीन कराम, हमने आपको अपनी गुज़श्ता वीडियो के अंदर ये बात बताई थी कि तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन ने आर्मी के हवाले से बिलखुसूस, जो कि हमारी आवाम के दिलों में बसती है, उसके हवाले से बिलखुसूस इस तरह की जहन साजी अपनी आवाम की करना चाह रहे हैं कि वो इस मुल्क की सालमियत के लिए इंतहाई ख़तरा है। और फिर ये वाक़या, जिसे मैं नाखुशगवार वाक़या कहता हूँ, अगर आप गौर करेंगे तो ये वाक़या कोई हादसा या एकदम से वाक़या नहीं है, बल्कि ये एक प्री प्लान साजिश है। आप गौर करें तो वो मुलजिम जिसे अरेस्ट किया गया है, उसके बयान के मुताबिक उसने 7 से 8 गोलियां चलाई हैं। और हैरत बालाए हैरत तो ये है कि अगर आप 7 से 8 गोलियां वो मुलजिम चलाता है जिसका वो एतराफ़ करता है, जिसका एतराफ़ी बयान मौजूद है, और इससे इंजर्ड होने वालों की लिस्ट जो हमें मौसूल होती है सोशल मीडिया पर या मीडिया पर, आप गौर करेंगे तो उसमें 14 ऐसे इंजर्ड हैं कि जो विक्टम्स ऐसे हैं जो इंजर्ड हैं 14, और एक वो आम शहरी मुअज़्ज़म नामी के जो जान की बाजी हार गया। और हैरत बाला हैरत कि जब वो फोकस करके कंटेनर पर फायर करता है तो कंटेनर पर मौजूद 14 लोगों में से किसी फ़र्द वाहिद को भी जानलेवा फायर नहीं लगता, लेकिन जबकि वहाँ से जवाबी कार्रवाई के दौरान एक आम शहरी जो मुअज़्ज़म नामी शहरी है 35 साला, उसको जो है वो फायर लगता है और वो जान की बाजी हार जाता है। और इससे ज़्यादा हैरत की बात यह है कि आपकी पार्टी के तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमा एजाज़ चौधरी साहब खुद कहते हैं कि जनाब, मैंने खुद उस इलाके के कंसर्न लोगों को, ज़िम्मेदार लोगों को कॉल करके बताया कि यहाँ पर जान का ख़तरा है। तो ये ड्रामा कैसा? और आप अगर फेस सेविंग के लिए ये करना चाहते हैं तो कौम आपके हकीकी रूप को जान चुकी है। जी हाँ, आप 8 दिन तक, आज 4 नवंबर 2022 है और आज जुम्मे का दिन है, जबकि आपका मार्च 28 अक्टूबर 2022 को जुम्मे के रोज़ स्टार्ट हुआ था लिबर्टी चौक लाहौर से। मुश्किल से 130 किलोमीटर तय कर पाए हैं आप जो है वज़ीराबाद तक, और आप 8 दिन के अंदर आपकी हकीकत कौम जान चुकी है। जस्ट आप फेस सेविंग के लिए इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। ये कैसी अजीब गोलियां हैं, कभी कहा जाता है कि 3 हैं, कभी कहते हैं कि 4 है, और फिर इन 3 और 4 के बावजूद आप अपने कदमों पर हैं। ये कैसी अजीब गोलियां हैं कि जब ये आपके ज़िम्मेदारों को लगती हैं तो उनके वाइट कलर के जो सूट हैं कॉटन के, वो तो ज़रूर लाल हो जाते हैं, रेड हो जाते हैं, मगर उनके वास्कट जो ब्लैक कलर की है उस पर तो एक धब्बा, एक कतरा भी नहीं आता खून का। कितना समझदार खून है। और हैरत बालाए हैरत तो ये कि हुकूमत आपकी, CPO आपका मनपसंद लगा हुआ है, एक और गवर्नमेंट आप कर रहे हैं वहाँ पर, और आप ही को सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं और आप ही के पास सिक्योरिटी प्लान है, तो इसमें ये वावेला कैसा? तो सिर्फ इन सारी बातों का लुब्बे-लुबाब फिर वही आएगा। और फिर एक बात मैं आपको दोबारा नाज़रीन कराम इस तरफ तवज्जो दिलाना चाहूँगा। मैंने कल भी कहा था कि जब लिबर्टी चौक से ये लॉन्ग मार्च का आगाज़ हुआ और बिलखुसूस जब इसके मरकज़ी कंटेनर से पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ बात की गई, तो उस वक्त हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया ने जिस अंदाज़ में जश्न मनाया वो किसी से ढका छुपा नहीं। और फिर बिल्कुल इसी तरह अगर आप कल गौर करेंगे तो कल इस फायरिंग के वाक़े के बाद हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया, जिन्होंने अपने मीडिया पर इस वाक़े को लियाकत अली ख़ान साहब और बेनज़ीर भुट्टो और इस तरह के वाक़यात से जोड़ने की कोशिश की, तो वो फिर दोबारा इन्हें एक मरतबा सियासी तौर पर शहीद बनाना चाहते हैं। मगर ये कौम, ये पाकिस्तान की गयूर अवाम अब इतनी बेवकूफ़ नहीं रही, और अब ये वो दौर पत्थर का दौर नहीं रहा। अब लोग जो है वो चीज़ों पर सिर्फ आपके कहने पर और आपके सुनने पर यकीन नहीं करते, बल्कि वो अपनी आंखों से जब तक देख नहीं लेते, अपने कानों से जब तक सुन नहीं लेते और तहकीक नहीं कर लेते, उस वक्त तक किसी चीज़ को कबूल नहीं करते। और कल का वाक़या ये सारी दुनिया ने देखा कि ये बिल्कुल एक प्लान वाक़या था, इसके अंदर कहीं पर भी हकीकत नज़र नहीं आ रही।
और फिर उस मुलजिम का बयान लेना, फिर उसके बाद बयान दर उससे बयान लेना और मनपसंद उसको मतलब कि अपनी राय देने की कोशिश करना, यकीनन ये बात जो है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो तहरीक इंसाफ की क़यादत बड़े बुरे तरीके से नाकाम हो चुकी है। मैंने कल भी अपनी वीडियो में कहा था कि ये मुश्किल से 200-250-300 लोग हैं, 20-25 गाड़ियाँ हैं। ये उसी चीज़ को, अपनी इज़्ज़त को बचाने के लिए उन्होंने इस तरह का हथकंडा इस्तेमाल किया है। इन्हें फेस सेविंग चाहिए थी, इन्होंने फेस सेविंग के लिए पूरे मुल्क को जो है वो आग में झोंक दिया है। इन्हें फेस सेविंग चाहिए थी, इन्होंने अपनी फेस सेविंग के लिए कराची की शारा फैसल को 8 घंटे बंद करके रखा। इन्होंने पेशावर के अंदर कोर कमांडर के घर का जो है वो घेराव किया और इन्होंने राना सनाउल्लाह खान साहब के घर का घेराव किया। इन्होंने मुख्तलिफ लोगों के ज़िम्मेदारान के घरों का घेराव किया और उस पर जो है पथराव और शिद्दत वाला मामला किया। और फिर ऐसी सूरत हाल के अंदर वो बात भी काबिल गौर है, वो वीडियोज़, वो लोग, वो फुटेजेस भी आप लोगों ने सोशल मीडिया पर देखी होंगी कि जनाब अपने सियासी लीडर की मोहब्बत में इतने अंधे और ये जुनून अपने से इतना बाहर, जिसे ये जुनून कहते हैं, इतना बाहर है कि वो हमारे आर्मी टैंक्स के ऊपर खड़े होकर कूद रहे हैं। तो आप आलमी दुनिया को क्या पैगाम देना चाहते हैं? आप साजिश हैं, आप बयानिया एक बनाते हैं पाकिस्तान को, उसकी सालमियत को ख़तरे में डालने के लिए, और आप इस मुस्तहकम पाकिस्तान को जो है एक ऐसी डगर पर ले जाना चाहते हैं, नौजवानों को, हमारी यूथ को, हमारे नौजवान नस्ल को पाकिस्तान की आर्मी से मुतनफ़र करवाना चाहते हैं, तो यकीनन आप गलतफ़हमी का शिकार हैं। ये कौम अब वो कौम नहीं रही कि आप इसे जहाँ लगाएंगे ये लग जाएंगे। ये 92 का वर्ल्ड कप नहीं है कि आप छक्का लगाएंगे और कौम आपके साथ है, आप विकेट लेंगे और कौम आपके साथ है। जी नहीं, ये हकीकत है, ये सियासत है। आपको मुल्क के इस्तेहकाम के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए कुछ करना होगा अगर आपने अपने आप को एक अच्छा मजबूत सियासतदान साबित करना है, वरना इस तरह की ड्रामेबाजियों से आप ना तो एक अच्छे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबित हो सकेंगे और ना ही एक अच्छे सियासतदान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ इमरान मलिक, अपना बहुत सारा। हमारी मज़ीद वीडियोस हासिल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें।